जाति व्यवस्था का बदलता स्वरूप, उन्मूलन की चुनौती। परिचय। यह कथन सही है कि जाति व्यवस्था ने समय के साथ खुद को नए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों के अनुकूल बना लिया है, जिससे इसका स्वरूप तो बदला है, लेकिन इसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। एक नई पहचाने और सहकारी रूप, बदलता स्वरूप। जाति अब केवल जन्माधारित पदानुक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने नई पहचानें धारण कर ली हैं। राजनीतिक लामबंदी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। जाति अब चुनाव में वोट बैंक और राजनीतिक सौदेबाजी का एक उपकरण बन गई है। विभिन्न जातियों या उपजातियों के समूह चुनावों में अपने सामूहिक हितों को साधने के लिए एकजुट होते हैं। सहकारी रूप। आर्थिक समूह। शहरी क्षेत्रों में जाति अब पारंपरिक व्यवसायों से हटकर नेटवर्किंग और व्यावसायिक संबंधों का आधार बन गई है। एक ही जाति के लोग आपस में व्यावसायिक संघ, एसोसिएशनल फॉर्म्स बनाकर एक दूसरे को आर्थिक सहायता और लाभ पहुंचाते हैं। सामाजिक लामबंदी, पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के उदय के साथ जातिगत गौरव और पहचान को खुले तौर पर व्यक्त किया जाता है, जिससे यह छुपी हुई न रहकर एक खुली सामाजिक पहचान बन गई है। 2. उन्मूलन की चुनौती। उपरोक्त कारणों से भारत में जाति व्यवस्था को पूरी तरह से उन्मूलन, एराडिकेशन करना कठिन है, हालांकि इसका एकीकरण, असिमिलेशन संभव है। संरचनात्मक जड़ें। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि विवाह, नातेदारी और सामाजिक मेलमिलाप जैसे भारतीय समाज के मूल संरचनात्मक पहलुओं में गहराई से निहित है। विशेषाधिकार का लाभ। प्रभुत्वशाली जातियां आज भी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अपने जातिगत विशेषाधिकारों का लाभ उठाती हैं, और इसलिए वे इस व्यवस्था को बनाए रखने में परोक्ष रूप से योगदान देती हैं। निष्कर्ष। जाति व्यवस्था का पारंपरिक स्वरूप कमजोर हुआ है, लेकिन यह समाप्त नहीं हुई है। इसने खुद को लोकतंत्र और पूंजीवाद के साथ जोड़ लिया है। इसका उन्मूलन करने के बजाय संवैधानिक मूल्यों और आर्थिक समानता के माध्यम से इसके हानिकारक प्रभावों को कम करना ही वर्तमान में सबसे प्रभावी नीतिगत लक्ष्य है।